समान अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वरूप की यथार्थ स्मृति। हम कौन, मैं कौन, किसका बच्चा हूँ। मालिक सदा मालिक ही होता है। अभी अच्छा, ये तो हम पढ़ रहे थे ना, मालिक सदा मालिक ही होता है, विघ्न से तो घबरा नहीं जाता हूँ, है ना। तो जो बाप जो दाता है, नहीं ये नहीं पढ़े थे शायद। हाँ ये नहीं पढ़े। हाँ, मैं कौन, रॉयल भिखा। तो बाबा कह रहे हैं मालिक से बार बार रॉयल भिखारी क्यों बनते हो। बाप के सामने भी जब बच्चा आकर यह कहे कि बाबा हमको मदद करना, शक्ति देना, सहारा देना, तो इसको क्या कहा जाए, क्या इसको रॉयल भिखारीपन नहीं कहेंगे। यह है भक्ति के संस्कार। जैसे देवताओं के आगे जाकर कहते थे आप तो सर्वगुण संपन्न हो, और मैं वैसे ही बाप के आकर मास्टर सर्वशक्तिमान आकर कहता है कि बाबा आप तो सर्व शक्तियों के सागर हो, लेकिन मुझ में वो शक्ति नहीं है, निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ। तो क्या ये वही भक्ति के संस्कार नहीं हुए। सुनाया था ना, बाप जो है जैसा है उसको वैसा न मानकर भावना के वश सर्वव्यापी भी कहते हैं इसको भी बाप। आप बाप की इंसल्ट कहते हो ना, कड़े से कड़ा शब्द गाली देते हो। अगर हम भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं तो भगवान को गाली देते हैं। वैसे ही अपने श्रेष्ठ समान मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान प्रेम और आनंद सभी के सागर अपने लिए कहे, फिर कहे कि जरा सी शक्ति की कमी है, उसके लिए मास्टर सागर कहोगे। एक तो स्वयं को मास्टर ज्ञान का सागर आनंद का सागर कहे, फिर यह कहे तो अपनी इंसल्ट करना नहीं हुआ क्या। स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना क्या यह ब्राह्मणों का समान है। यह बोलना व ये संकल्प करना, इससे अपनी भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो। कैसे। एक तो बाप जो दाता है स्वयं ही देने वाला है, वह किसी के कहने से देने वाला नहीं है। एक कल पढ़े थे, तो दाता का मनुष्य बनाना क्या ये इंसल्ट नहीं, कहने से कौन करता है, मनुष्य। दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हो, इससे क्या सिद्ध होता है, क्या बाप अपना कर्तव्य भूल गया है। इसीलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो, बाबा आप तो मददगार है ही, इसलिए मदद करना है। इसको कहने को क्या कहा जाए जब गायन ही है कि ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप, तो प्राप्ति अप्राप्ति कहाँ से आई, है ना। तो बाबा कह रहे हैं आगे, समान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाले ही महान है। तो जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही संगम युगी ब्राह्मण जन्म को व श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पाठ को इतना ही अच्छी रीति से जानते हो। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है वह भी महान है। तो तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है, हम कितने महान है जो बाप के साथ भगवान के साथ हमारा रोल है। तो इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की कमाए प्राप्ति स्वतः हो जाती है ना। अगर हम जाने कि हमको किसके साथ रोल करना है, शूद्रों के साथ रोल नहीं है हमारा, हमारा रोल भगवान के साथ है। हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन करके सबसे बात करें, भगवान के बच्चे बन करके सबसे मिले। अगर ये स्मृति है तो हर कदम में पदम होगा, विकर्म नहीं होगा। यह आधार ही स्मृति है ना, स्मृति चली जाती है तो हम शुद्रों जैसा व्यवहार करते हैं, संग का रंग लग जाता है। तो सारा आधार स्मृति पर। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी महान कभी साधारण रहती है। जो जैसा होता है वैसा ही सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है, वह कभी स्मृति तथा कभी विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, विशेष पाठधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इसी रूप को, अपनी पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष और कभी साधारण क्यों रहती है, बार बार उतरना चढ़ना क्यों होता है, क्या इसके कारण को समझते हो। जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को क्यों भूलते क्यों हो। भूलना तब होता है जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्पररी रूप बनाया जाता है, निजी रूप न होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यहाँ क्यों भूलना होता है, देह अभिमान के कारण। देह अभिमान क्यों आता है, इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो, जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते। इसके कारण शक्ति की कमी है, दृढ़ता नहीं है, यह भी बहुत समय से जानते हो, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते हो। वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदा काल के लिए होना चाहिए ना। हम्म, होना चाहिए ना। लेकिन लौकिक रीति से मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही समझ जाते हैं, न कि बार बार धोखा खाते। देह अभिमान के कारण
अथवा किसी कमजोरी के वशीभूत होने के कारण क्या परिणाम होता है, इस बात के अनुभव अनेक बार अनुभवी हो चुके हैं। अगर देह अभिमान या किसी कमजोरी, किसी मोह के वश है तो हमेशा विकर्मी होगा। अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो तो ऐसे को क्या कहा जाए। इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को भूलते क्यों हो। आप विघ्न विनाशक हो, आप शिव शक्ति हो, आप शांति देवा हो, आप सुख देवा हो, तो ये अपने महानता को क्यों भूलते हो। कारण क्योंकि विघ्न विनाशक सब परिस्थितियों को मिटाने वाले स्वस्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और समान की सीट जो बाप दादा ने संगम पर दी है, उस सीट पर सेट नहीं होते, अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हैं, है ना। तो कभी किस सीट पर बैठ जाते हैं, कभी माँ की सीट पे, कभी बाप की सीट पे, कभी बहन की सीट पे, कभी भौजाई की सीट पे, ना कभी ननद की सीट पे, तो कभी मित्र और शत्रु के सीट पे। तो सीट पे रहने से समान भी स्वतः स्मृति में रहता है, तो हमको उस समान की सीट पे बैठे रहना है जो बाप दादा ने हमें दी है। लौकिक रीति से कोई भी आत्मा, साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो सम्मान ही बढ़ जाता है। अब देखिए किसी को प्राइम मिनिस्टर बन गया तो कैसा उसको सम्मान होगा ना। उसी नशे में स्वतः स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो सम्मान निरंतर स्मृति में रहे। समझा। सीट के नीचे अर्थात स्मृति से नीचे, स्मृति में आना। सीट से नीचे आना यानी स्मृति से नीचे विस्मृति में आना, भूल जाते हैं। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ जाते हैं। अगर हम भगवान के बच्चे समझकर किसी को मिले तो हम भगवान के बच्चे वाले ही कर्म करेंगे। समझा। कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो। अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना, कहाँ के निवासी हैं। अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो। तो अब ये परिवर्तन करो, पहले चेक करो फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के पहले बोलो, पहले सामान ले, अपने आप को सीट पर सेट करें, फिर किसी से बात करने में आए, बाहर मुक्ता में आए। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। अगर उसके बिना करेंगे तो विकर्म। तो इस सीट पर सेट रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़ करके मेहनत क्यों करते हो। मेहनत करते करते फिर थक जाते हो, दिल शिकस्त हो जाते हो। इसलिए अब सहज साधन अपनाओ। 23/1/1975। तो अभी क्या हम लोग को प्रैक्टिस करना है, कभी भी पूरे दिन में चेक करना है हम कहीं समान की सीट से उतर करके शुद्धता की सीट पर तो नहीं बैठ गए, ना कोई अपने महाराजा की सीट से उतर करके और घोड़े गाड़ी वाले जो चलाते हैं उसके सीट पर बैठ जाए, या आ, अपने जहाँ नौकर चाकर का सीट थोड़ा एक दो रखा हो उसके सीट पे बैठ जाए, तो कैसा क्या होगा ना। अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही हमको भगवान ने इतनी बड़ी सीट दी है, उस पे सीट पे हम बैठे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर शांति का सूर्य हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ऐसे समान की सीट पर किसी न किसी समान में स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, सुविश्य अधिकारी आत्मा हूँ ना। मैं ब्राह्मण सो देवता हूँ, इतना बड़ा समान। मैं ब्राह्मण तो देवता हूँ। तो ऐसे सीट पर सेट रहेंगे तो अपने आप ही स्वतः ही सारे कर्म अच्छे होंगे। अपने आप को सीट से उतारना नहीं है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।